हेलो गाइस, वेलकम टू आवर कोड कैम्प। लेट्स प्ले इट गाइस। तो आज के सेशन में हम सीखेंगे एसक्यूएल सर्वर में डेटाबेस कैसे क्रिएट होते हैं। तो पहले क्रिएट दी डेटाबेस, क्रिएट दी टेबल, डेटा कैसे डालें, टेबल को चेंज करना, डेटाबेस का बैकअप लेना, टेबल को डिलीट करना, ड्रॉप करना भी कह सकते हो, डेटाबेस को ड्रॉप करना और अंत में डेटाबेस रिस्टोर करना। तो ये सारे स्टेप्स जो है हम नेक्स्ट मेरी वीडियो में देखने वाले हैं। सो हम वेट नहीं करेंगे, लेट्स प्ले दी वीडियो। गाइस, अब देखोगे यहाँ पे कि मेरे पास एक इंस्टेंस है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से। बहुत ही बेसिक लेवल है उन लोगों के लिए जो बहुत ही ज़्यादा फ्रेशर हैं और जो सीखना चाहते हैं कि डेटाबेस में डेटाबेस कैसे बनाते हैं और टेबल कैसे बनाते हैं, अल्टर कैसे होता है। तो ये वीडियो जो है लोगों के लिए है जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, जिनको नहीं पता है कि डेटाबेस कैसे यूज़ किया जाए और डेटाबेस में टेबल और डेटाबेस कैसे बनाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, डेटाबेस बनाने के दो तरीके। पहले तो आप यहाँ पे न्यू क्लिक कर सकते हैं, न्यू डेटाबेस। ठीक है, तो यहाँ आपको डेटाबेस का नाम देना है, जैसे मैं नेम दे रहा हूँ टेस्ट ओके, टेस्ट यूजर्स। ओके, तो गाइस यहाँ पे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। अगर आप फ्रेशर हो तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जैसे ये दो फाइल बनती हैं एसक्यूएल सर्वर में, दो फाइल्स होती हैं। एक होती है MDBF फाइल, प्राइमरी जिसे बोलते हैं, जिसमें जो है पूरा डेटा जो है स्टोर होता है। दूसरी फाइल होती है लॉग फाइल। तो मैं इसमें बेसिक बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप ये फाइल जो है कहाँ स्टोर हो रही है, अब देखोगे यहाँ पे। तो ये इसका पाथ है। अगर आप चाहें तो इसको जो है आप चेंज कर सकते हो आपके सिस्टम के हिसाब से, आप कहाँ रखना चाहते हो। तो यहाँ आप दोनों फाइलों को चेंज कर सकते हो। तो आगे स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन में जाओगे आप। ऑप्शन में क्या होता है कि यहाँ पर रिकवरी मॉडल होता है, इसको जो है आप फुल कर लेना। फुल क्या, इसको हम फिर कभी किसी और वीडियो में जानेंगे कि ये क्यों जरूरी होता है, लेकिन स्टार्टिंग में ये आपको करना है, आप इसको कर लेना। तो इसके बाद आप दो तरीके मैंने बताए थे। पहला तरीका तो अगर आप डेटाबेस पे राइट क्लिक करोगे तो ये विंडो खुल जाएगी, और दूसरा तरीका होता है स्क्रिप्ट, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे ओके किया तो हमारा देखोगे आप डेटाबेस जो है टेस्ट यूजर्स नाम का डेटाबेस जो है बन चुका है डेटाबेस में। और दूसरा जो है ये स्क्रिप्ट होती है गाइस। अगर आप चाहें तो ये जो डेटाबेस मैंने बनाया है इंटरफेस के थ्रू, आप स्क्रिप्ट के थ्रू भी डेटाबेस जो है क्रिएट कर सकते हो। के लिए आपको बहुत ही कम लिखना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको अगर बता दूं, तो अगर आप चाहते हो तो इसको रखना है तो रख सकते हो, अगर नहीं भी रखना है तो आप जैसे यहाँ पे इसको डिलीट कर दो। ही रख के अगर आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो ये क्रिएट हो जाएगा आपका डेटाबेस। अगर आप करना चाहते हो, जैसे मैंने इसको डिलीट कर दिया, डिलीट मतलब ड्रॉप कर दिया है, ड्रॉप हुआ। आप देखोगे तो मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ। देखिए, इस स्क्रिप्ट को मैंने चलाया और आप देखोगे तो रिफ्रेश, डेटाबेस जो है बन चुका है स्क्रिप्ट के थ्रू। तो दोनों हमने इस वीडियो में कवर कर रहे हैं कि डेटाबेस जो है दोनों तरीकों से बनाया जा सकता है। तो मैं इसको गाइस क्लोज करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसमें आप क्रिएट करेंगे टेबल, क्योंकि ये डेटाबेस जो है बिल्कुल एम्प्टी है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें क्रिएट करेंगे टेबल पे जाएंगे हम। तो टेबल पे हम जब राइट क्लिक करेंगे तो जाएंगे टेबल में। ठीक है, और टेबल में क्या होता है, हमें जो है कॉलम का नाम देना है कि हमारा डेटा जो है किस कॉलम में, किस हेडर में जाएगा। नाम देंगे, जैसे पहले मैंने दे लिया है ID,
आईडी क्या होता है, आईडी यहाँ पे एक यूनिक आईडी रखना होता है। आपको जो है हर टेबल में एक यूनिक आईडी रखना होता है। इसको आप इंट कर लोगे जब, और यहाँ पे जाके आप इसको आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशंस में जाके यहाँ पे ट्रू कर देना। जब इसको ट्रू करोगे, अब जो है ये अभी जो है ऑटो जनरेटेड हो गया। मतलब जब भी इस टेबल में कोई भी एंट्री इंसर्ट होगी तो ये आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। जैसे 1 2 3 4 5 हम इसको आगे देखेंगे ये कैसे काम करता है। और दूसरा क्या होता है कि जो है इसको आप सेट प्राइमरी की कर लेना। सेट प्राइमरी की जो है इसको अब यूनिक बना देगा। ओके, तो दूसरा है हमारे पास जैसे यूजर आईडी हो गई। यूजर आईडी आपने देखा होगा एक लॉगिन पेज होता है, ठीक है, वहां पे 2 कॉलम होते हैं। इनमें से आपका यूजर आईडी हो गया और पासवर्ड। बेसिकली हम जो है इसको आप यहाँ पे डेटा टाइप होते हैं, ठीक है, तो हमें यूजर आईडी जो है बारकर या N4 में ले लेना है। अब हम लेंगे N वर्कर, ठीक है, N वर्कर लेंगे और इसको जो है हम मैक्सिमम 50 कर देंगे। बाकी कैसे आप देख लेना कि आपका यूजर आईडी जो है कितना मैक्सिमम होगा। तो कोशिश करें आप मिनिमम जो है डेटा टाइप्स को डिफाइन करें। और इसके बाद जैसे हो गया पासवर्ड, यूजर पासवर्ड भी लिख सकते हो आप, यूजर पासवर्ड। और इसका जो है पासवर्ड भी हम ले सकते हैं 100, क्योंकि पासवर्ड आप डिपेंड करता है कि आप पासवर्ड को डायरेक्टली सेव करवा रहे हो या इनक्रिप्ट करवा रहे हो, कोई इंक्रिप्शन मेथड यूज कर रहे हो एप्लीकेशन में। तो उससे क्या होता है, इसकी लेंथ जो है हमें उसी हिसाब से डिफाइन करनी है कि इस कॉलम में कितना डेटा जाएगा। बहुत जरूरी होता है गाइस, इसको ध्यान से। और 2-3 चीजें यहाँ पे बहुत जरूरी है ध्यान देने वाली, ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना आए। पहले जो भी आपको डेटा या टेबल बनाना है, पहले आप प्रॉपर रिक्वायरमेंट ले, बाद जो है आप देख के मैक्सिमम यहाँ पे आपका डेटा कितना आएगा। जैसे जैसे जेंडर होता है, अब इसमें मेल या फीमेल आएगा, ठीक है। अब इसको मैं मैक्सिमम में 4 होता है, ये बहुत ही जरूरी है। आप यहाँ पे स्टार्टिंग में जितना कम रखेंगे उतना फायदा है, क्योंकि जब डेटा जो है ग्रो होता है, डेटा ग्रो होगा, आपका जो टेबल है और डेटाबेस साइज जो है इसी चीजों को लेके बढ़ता है। अगर आप स्टार्टिंग में इन चीजों का ध्यान नहीं रखोगे, जब आपको 3 साल 4 साल 5 साल हो जाएंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्पेसिफिक डेटाबेस में, तो आपको ये चीजें जाके आगे समझ में आएंगी। मैं पहले इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम आए। तो ये बहुत ध्यान रखना है कि जो भी टेबल आप बना रहे हो उस टेबल को प्रॉपरली मेंटेन करके शुरुआत से ही चलें, जितना हो सके उसको मेंटेन करके चलें। तो हम इसमें एक ले लेते हैं डेट कॉलम, लॉगिन डेट ले लिया मैंने, और इसमें जो है इसका जो टाइप रहेगा डेट टाइप रहेगा, ठीक है। हम लेंगे क्रिएटेड डेट। क्रिएटेड डेट क्या है गाइस, क्रिएटेड डेट टाइम ले लीजिए इसको। अब लॉगिन डेट क्या है कि जब भी कोई भी लॉगिन करेगा तो इसमें एक डेट आ जाएगी, इस बंदे ने लॉगिन करा, ठीक है। क्रिएटेड डेट क्या है कि जब मैंने कोई नया यूजर क्रिएट करा तो उसकी क्रिएटेड डेट, मतलब ये लॉगिन जो है किस दिन क्रिएट हुआ, किस डे क्रिएट हुआ। इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, आप इसको एप्लीकेशन से भी मेंटेन कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप एसक्यूएल सर्वर यूज कर रहे हो, यहाँ पे आप इसका फीचर है डिफॉल्ट वैल्यू और बाइंडिंग, इसमें जाके आप गेट डेट लिख देना और इसको अनटिक कर देना। इससे क्या होगा, आपको जो है आपका डेटा जो है क्रिएटेड डेट में जब भी डेटा नया इंसर्ट होगा तो इसमें ऑटोमेटिकली डेट जो है करंट डेट फैच हो जाएगी। तो अभी मैं टेबल को सेव करने वाला हूँ।
अब इस टेबल का नाम दे लेते हैं यूजर लॉगिन। पेस्ट कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जब जाएंगे रिफ्रेश करेंगे और रिफ्रेश करने के बाद हम देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे यूजर लॉगिन नाम का टेबल आ चुका है। तो यहाँ पे इस टेबल में मैं सिलेक्ट अप्लाई करूँगा। इस स्क्रिप्ट जो है चेक करने के लिए होती है कि इस टेबल में कितनी रोज है, इसे बोलते हैं एसक्यूएल। ठीक है, ये एक स्क्रिप्ट है, एक लैंग्वेज है एसक्यूएल सर्वर की, जो डेटाबेस को रीड और राइट करने में हेल्प करती है हमारी। इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें जो है सारी की सारी स्क्रिप्ट्स मैं बताऊंगा कि कैसे एसक्यूएल की जो लैंग्वेज है एसक्यूएल कैसे यूज होता है। फिलहाल ये बहुत बेसिक है, आप पहले इस पे ध्यान दें कि टेबल कैसे क्रिएट करना है, डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है। तो देखिए पहले जो है टेबल में जो है एंट्री नहीं है, तो गाइस हम इस टेबल में पहले जो है एक एंट्री डाल लेंगे। तो इसमें क्या करना है, मुझे जैसे आईडी मैंने ऑटो जनरेटर रखा था तो आईडी इंसर्ट करने की जरूरत नहीं, तो यूजर आईडी, तो यूजर आईडी हुआ और यूजर पासवर्ड ले लिया मैंने और जेंडर ले लिया है और लॉगिन डेट ले। लॉगिन डेट भी नहीं चाहिए क्योंकि लॉगिन डेट जब लॉगिन होगा तब यहाँ के जब इसको मैं एक्सिक्यूट करूंगा तो एक एंट्री आप देखोगे वन रो इफेक्टेड, मतलब एक एंट्री जो है इस टेबल में इंसर्ट हो चुकी है। देखा ये आईडी ऑटो आ गया है और डेट भी ऑटोमेटिकली यहाँ आ चुकी है। लॉगिन डेट हमने नहीं डाला क्योंकि लॉगिन डेट जब लॉगिन करेगा तब आएगी यहाँ पे। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो मैं एक एंट्री और इसमें डाल देता हूँ, पासवर्ड सेम ही रख लेता हूँ, इसके बाद इसको इंसर्ट कर देता हूँ। ओके गाइस, आप देखोगे यहाँ पे 2 रो आ चुके हैं। और दूसरा क्या है, हम लोग एक चीज और करेंगे, टेबल अल्टर। टेबल जैसे ये बना हुआ टेबल है, अब मुझे क्या है, अब आप देखोगे यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इसको इंसर्ट करूंगा तो हो गया है। इससे क्या हुआ है, 2 बार टेस्ट चला गया है। आप यूजर आईडी कभी भी डुप्लीकेट नहीं कर सकते अपने टेबल में, कुछ नहीं करना है। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे इसको डिलीट करना है, एक एंट्री को डिलीट करना है। तो उसके लिए मुझे आईडी यूनिक 3 नंबर आईडी जो है मुझे इस टेबल से डिलीट करनी है। इसके बाद जो है यहाँ जाके चेक करना है, देखिए डिलीट हो चुकी है। इसके बाद जो मैं कहूँ डिजाइन, अब डिजाइन में जाके चेक करना है, देखोगे यहाँ पे टेबल पूरा वैसे ही खुल गया है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको इंडेक्स पे चला जाऊंगा। अब इंडेक्स पे जाने के बाद यहाँ देखिए एक है, तो मैं यहाँ पे एक और ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे कॉलम सिलेक्ट कर लेता हूँ, यूजर आईडी ले लिया है मैंने। इसके बाद जो है इसको मैं इस यूनिक जो है ड्रॉ कर दूंगा। इस यूनिक मतलब ये आईडी जो है यूनिक होनी चाहिए। इसके बाद मैंने इसको सेव करा, क्लोज करा, देखोगे टेबल है। अब मैं इसको एंट्री जो है इंसर्ट नहीं कर पाऊंगी, एरर दे देगा, कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की रो। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि मैं सेम टेस्ट यूजर की जो एंट्री दोबारा इस टेबल में नहीं कर सकता। तो इसके बाद जो है हम नेक्स्ट परफॉर्म करेंगे। टेबल अल्टर आपने इसी के लिए है, और इसका और बता देता हूँ। जैसे डिजाइन में जाके अगर हमें कोई कॉलम जो है और ऐड करना है, जैसे कि मुझे यूजर ईमेल ऐड करना है, यूजर मेल, तो इससे जो है मैं वर्कर 50 रख लेता हूँ। अगर आप चाहते हो इस कॉलम को और आगे पीछे करना तो कट करना है, कट करने के बाद जो है आप इसको यहाँ पे भी रख सकते हो, डोंट वरी, डेटा जो है अब जिस टेबल में वैसे ही रहेगा। करा, आप देखोगे कि मैंने जो है यहाँ डाल दिया है कॉलम। तो गाइस आप
इस डेटाबेस का हम बैकअप लेंगे डेटाबेस का। जैसे मैं यहाँ जो है टास्क में गया, यहाँ पे बैकअप क्लिक कर और यहाँ पे देखिए आप सिलेक्टेड लोकेशन आ चुकी है। ठीक है, अगर आप चाहें तो यहाँ जाके कोई भी लोकेशन और भी चूज कर सकते हो, तो मैं फिलहाल यही कर रहा हूँ। इसके बाद जो है बैकअप में जाना है, ये फुल रखना है और यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है, सिर्फ जनरल और यहाँ जाके ओके कर देना है। अब देखिए बैकअप जो है हो चुका है। अब मैं जाऊँगा चेक करूँगा, ओके तो मेरे पास ये आ गई डेटाबेस का जो एक्सटेंशन रहता है VKA रहता है SQL सर्वर का। इसके बाद जो है अब मैं टेबल को ड्रॉप करना चाहता हूँ, तो टेबल ड्रॉप करने के लिए सिंपल जी देखिए, अगर हमें टेबल डिलीट करना है तो यहाँ पे सिंपल होता है, राइट क्लिक करना है, डिलीट पे जाना है और ओके कर देना है, जिससे जो है आपका टेबल जो है डिलीट हो जाएगा। देखिए ओके, टेबल इनवैलिड का मतलब होता है कि एग्जिस्ट नहीं करता वो ऑब्जेक्ट। बाद जो है हम लोग रिफ्रेश करेंगे, देखिए टेबल जो है चला गया है। अब हम डेटाबेस को डिलीट करेंगे, तो सेम कॉन्सेप्ट है, डेटाबेस पे राइट क्लिक करेंगे, क्लोज करेंगे, ओके करेंगे, तो डेटाबेस भी जो है डिलीट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कोई भी डेटाबेस नहीं है। ओके गाइस, तो ये डिलीट हो चुका है। अब हम देखेंगे कि रिस्टोर कैसे करना है, जो हमने बैकअप लिया था डिलीट करने से पहले। तो राइट क्लिक करेंगे, रिस्टोर करेंगे, डिवाइस करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे, ये आ गई। यहाँ पे आपको वो लोकेशन सेलेक्ट करनी है जहाँ पे आपने बैकअप लिया था, तो मैंने यहाँ लिया था, ओके किया, ओके तो ये आ गया पूरा का पूरा आपका डेटाबेस, साइज सब यहाँ आ जाएगा, फाइल्स आ जाएगा। तो ये चीज़ें वैसी की वैसी रखनी है। के बाद जो है यहाँ पे ओके कर देना। यहाँ पे देखिएगा ये हो गया है कंप्लीट रिस्टोर, ओके किया, आ गया है डेटाबेस और डेटाबेस में वो टेबल भी आ चुका है। यूजर लॉगिन अगर आप देखना है तो यहाँ आप इसको सेलेक्ट अंडर टॉप 1000 भी कर सकते हो। 1000 करेंगे तो आपको ये स्क्रिप्ट मिल जाएगी डिफॉल्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो डेटा जो है आपका एज इट इज आपको मिल चुका है। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। Hey guys, thanks for watching us. Don't forget to like, share and subscribe. प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।